सल्तनत काल। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसके जो गुलाम थे उन्होंने सल्तनत काल की स्थापना की। इसे ममलूक काल भी कहा जाता है, ममलूक वंश। ये गुलाम वंश जो था इनको ममलूक वंश भी कहा जाता था। गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वह गौरी का गुलाम था। गौरी की मृत्यु हुई है 15 मार्च 1206 में, और उसी साल 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में किया था। 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। पाकिस्तान में है लाहौर। लाहौर को इसने राजधानी बनाया था, और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार जो था इसने क्या किया था, भारत पर जो राज था वो लाहौर से करता था ये। और इसने दिल्ली में महरौली जगह का नाम है, वहाँ पे कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसी ने शुरू किया था। और ये किस वजह से शुरू किया था कि एक संत थे उस टाइम जिनसे ये बहुत प्रभावित था, तो उनकी याद में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी, तो इसकी मृत्यु हो गई तब तक। इल्तुतमिश, आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया इसको। एक ही मंजिल बनी थी पहले कुतुबुद्दीन के टाइम पे। इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल बना दिया। फिरोज तुगलक वंश का था। इसके समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल इसकी नष्ट हो गई, कुतुब मीनार की सबसे ऊंची मंजिल। तो उसकी वजह से फिरोज ने इसमें मरम्मत करवाई और 2 मंजिल छोटी छोटी 2 मंजिलें बनवा दी एक की जगह, और इसको 5 मंजिल बन गई ये कुतुब मीनार। और इसकी ऊंचाई भी 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बहुत फेमस है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। तो ऐबक ने क्या क्या चीज़ें बनवा दी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये तीनों चीज़ ऐबक ने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाखों का दान देने वाला, लाखों रुपए बख्श देता था ये, लाख बख्श कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर था ये, इंडिया का, पूरे विश्व का था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो हुआ क्या था, ये लोग जब उधर कूच करने गए थे तो इनको नालंदा विश्वविद्यालय दिखा, तो इन्होंने वहाँ पर पढ़ी किताबों को और पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान एक खेल है, घोड़े पे बैठ कर खेला जाता है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। 1206 में शासन पे बैठा था, 1210 मतलब 4 साल में मृत्यु हो गई इसकी। इसे लाहौर में दफनाया गया, जहाँ इसकी राजधानी थी लाहौर, उसी में इसको दफना दिया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह ऐबक का बेटा था, ये इसका उत्तराधिकारी हुआ। अयोग्य शासक था ये, तो सिर्फ 8 माह शासन कर पाया। मतलब 1210 में उसकी मृत्यु हुई है। 1210 में जो उसकी मृत्यु हुई है, तो ये 8 माह मतलब 1211 तक ही बैठ पाया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की राजधानी में लाहौर थी। इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसकी हत्या कर दी। आराम शाह की अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश
तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक का गुलाम था और दामाद था ये, इसका भी ऐबक का दामाद बन गया था। अच्छा योद्धा था, अच्छा समझदार आदमी था। ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। बदायूं जगह का नाम है यूपी में। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लेके आया। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था सल्तनत काल में जो राजधानी को दिल्ली जिसने बनाया राजधानी। पहले राजधानी थी लाहौर, बाद में हुई दिल्ली। और दिल्ली की स्थापना किसने की, कभी ये क्वेश्चन आए तो तोमर वंश का आनंगपाल। आनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुहना के निकट करवाया था। हौज सुल्तानी का निर्माण बस याद कर लो। हौज सुल्तानी किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त की। खुद को सुल्तान किसने बनाया था, मोहम्मद गजनी ने। और सुल्तान पद की उपाधि दूसरे से किसने प्राप्त की, खलीफा से, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। और ये बैठा कब था, 1211 में बैठा था गद्दी पर। 25 साल शासन किया इल्तुतमिश। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज़ खां एक मंगोलियन राजा था, शासक था। उसने ईरान के सम्राट जलालुद्दीन पर हमला कर दिया था। हुआ क्या था, चंगेज़ खान ने अपने राजदूत भेजे थे ईरान के शासक के पास कि हमसे व्यापार संबंध बढ़ाओ। तो इसने क्या किया, उन राजदूतों को मार दिया था। चंगेज़ खान को गुस्सा आया और उसने इस पर हमला कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण क्यों नहीं दी, क्योंकि इसको डर था कि वो फिर इस पे भी हमला कर देगा चंगेज़ खान, इसलिए इसने शरण नहीं दी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि रजिया बैठे, लेकिन महिला थी इसलिए उसको बिठाया नहीं गया। तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। तो इसके काल में इसकी माँ शाह तुकरान शाही रही। इसको तो राज करने नहीं दिया, खुद ही अपनी चलाती थी। शाह तुकरान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बिठा दिया। रजिया जो बेटी थी इल्तुतमिश की, उसको बिठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम या रजिया सुल्तान भी कहा जाता है, प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान पहली महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। 1236 में मृत्यु हुई थी इसकी और ये 1240 में बैठ गई थी गद्दी पर। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत, अब इसने क्या किया था, अमीर होते थे, तुर्क अमीर होते थे उस टाइम, जैसे मंत्री मान सकते हैं इनको। ये जो थे ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे इस टाइम पर, ये ही चलाते थे मतलब पूरा। तो इसने क्या किया, गैर तुर्क को, जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत, उसको जो है घोड़ों का सरदार बना दिया। अमीर अखूर नियुक्त कर दिया मलिक जमालुद्दीन याकूत को। गैर तुर्क था तो तुर्क अमीर फिर नाराज़ हो गए इससे, तो इन्होंने रजिया को गद्दी से हटाने का सोचा। तो गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया के प्रयासों से तुर्क के अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठा दिया। मुइजुद्दीन बहराम शाह
रजिया का जो एक अल्तुनिया नाम का एक अमीर था, तुर्क अमीर, उसने इसका सबसे पहले विरोध किया था रजिया का। तो रजिया ने सोचा इसी से शादी कर लो जो ये फिर विरोध नहीं करेगा। तो रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को, ये कुछ दिन बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया बैठी और 3-3.5 साल में इसकी षड्यंत्र पूर्वक डाकुओं के द्वारा कैथल के पास हत्या करवा दी गई। बहराम शाह जिसको बिठाया था रजिया के बदले, उसको भी बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अलाउद्दीन मसूद शाह ये भी एक छोटा सा अयोग्य शासक था। तो एक तुर्क अमीर उस समय बलबन नाम का तुर्क अमीर था, बहुत प्रभावशाली हो गया था उस समय। तो उसने षड्यंत्र पूर्वक 1242 में बैठा था और 1246 में इसने बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद जो था एक बहुत सामान्य जीवन जीता था, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, ऐसा कहा जाता है। बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। वह इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। और तुर्कान चेलगानी, इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक 40 सरदारों का ग्रुप बनाया था, तुर्क सरदारों का। तुर्कान चेलगानी उसका नाम था। तो बलबन ने क्या किया, तुर्कान चेलगानी का विनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको, अमीरों से सारी ताकतें छीन ली। बलबन 1266 ईस्वी में, 1246 में बनाया था इसको, 1266 में इसने इससे वो ले ली, गद्दी ले ली। गियासुद्दीन बलबन नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1266 में, और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था, श्रीनगर बलबन ने बसाया। राज दरबार में सिजदा और पैबोस, सिजदा पैबोस क्या होता था, सिजदा मतलब सिर झुकाना, पैबोस मतलब पैरों को चूमना। इसने ये प्रथा स्टार्ट कर दी, जिससे कि अमीर तुर्क उनको थोड़ा नीचा फील कराने के लिए सिजदा पैबोस प्रथा शुरू की। बलबन ने फ़ारसी रीति रिवाज पर आधारित त्यौहार नवरोज़, फ़ारसी त्यौहार है, फ़ारसी साल का पहला दिन कहा जाता है इसको। तो बलबन ने नवरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति, ये सवाल आ सकता है, लौह एवं रक्त नीति किसने शुरू की, तो बलबन ने शुरू की। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी, जिसको बलबन ने शासक बनाया था नासिरुद्दीन महमूद को, उसने इसको उलुग खां की उपाधि से नवाजा था। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक दौड़ाकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन। मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन रहते थे, अलबरूनी और फिरदौसी। बलबन के दरबार में थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर्स था, शमशुद्दीन कैमूर्स। इसके बाद आ जाएगा खिलजी वंश।